दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक के इस खास विश्लेषण कार्यक्रम में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। ये एक बहुत बड़ा आरक्षण घोटाले का आरोप यूपी की योगी सरकार पर लगा है और इस आरोप को लेकर, इस घोटाले को लेकर यूपी की सियासत में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, आज लखनऊ से तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में आज बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग दिखाई देंगे नीले झंडे लेकर, पीले झंडे लेकर। और ये कि आरक्षण घोटाला जो हुआ है उसमें न्याय दो, शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण लागू करो, ऐसे बैनर पोस्टर लेकर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। और साथ ही जो भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आजाद, आज वो भी इस आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इको गार्डन लखनऊ का, वहां पर यह आंदोलन चल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद को आप जब देखेंगे तो इतने उनके साथ समर्थक और भीड़ मौजूद थी कि उन्हें जो है आगे जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और फिर जो है गाड़ी की छत पर खड़ा होकर उन्हें भाषण देना पड़ा। तो ये तस्वीरें आज की हमें यूपी के लखनऊ से मिली हैं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो आरक्षण की जो हकमारी हुई है उसके अगेंस्ट में आज बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी आवाज को बुलंद किया और यूपी की योगी सरकार को चेताया कि देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ही आपने इतनी बड़ी हकमारी की है तो इसको चुनावी मुद्दा भी बना देंगे और वोटों का नुकसान भी आपका होगा। तो ये एक तरीके की चेतावनी हुई है। तो असल में ये पूरा मसला है क्या? ये 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले की जो बात की जा रही है, क्या असल में कोई घोटाला हुआ है या फिर ये चुनावी मुद्दा है? इसके तथ्य क्या हैं? तो सबसे पहले हम तथ्यों की जांच पड़ताल करते हैं, उसकी बात करते हैं कि इस पूरे मसले पर फैक्ट्स क्या हैं। तो हुआ ये कि यूपी की जो बेसिक शिक्षा उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की है यूपी में। और उस हिसाब से जो है ये कहा जा रहा है कि कुल जो सीटें थी वो 69,000 सीटें हैं, उसमें से ओबीसी की जो 27% ओबीसी का आरक्षण है उसके हिसाब से 18,558 सीटें ओबीसी को दी जानी चाहिए थी। लेकिन उसमें जो है 5,844 जो सीटें हैं उस पर उन्होंने गड़बड़ी कर दी और 5,844 सीटों को जो है उन्होंने सवर्णों को दे दिया, जनरल कैटेगरी में डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा मसला है। तो जो 5,844 सीटें हैं उस पे ये कहा गया, ये आरोप है कि यूपी की योगी सरकार ने उन सीटों को कन्वर्ट कर दिया जनरल कैटेगरी में और जनरल के जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, उनको अपॉइंटमेंट दे दी उसमें। और असल में वो जो सीटें थी वो ओबीसी समाज की सीटें थी, यानी ओबीसी के जो आरक्षित पद थे उन पर जनरल कैटेगरी के सवर्ण को, जो ठाकुर बनिया और जो दूसरी ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं उनके कैंडिडेट को उन्होंने नौकरी दे दी। तो ये फैक्ट है। इस पे ये आरोप है योगी सरकार पे कि इन्होंने ओबीसी के जो संवैधानिक आरक्षण है उसका पालन नहीं किया, इसीलिए इसको हम आरक्षण घोटाला कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यहां पर जैसे मैंने लिखा है कि आरक्षण घोटाला क्या है, तो आरक्षण घोटाला ये हुआ कि 18,000 के करीब जो ओबीसी की सीटें थी उसमें से 5,844 सीटों को यूपी की योगी सरकार ने जनरल कैटेगरी में दे दिया वहां पर, यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका अपॉइंटमेंट किया। और ये आरोप इसलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आप सोचेंगे कि भाई ये लोग चंद्रशेखर आजाद और बाकी जो बहुजन नेता हैं या जो लोग हैं ये तो आरोप लगा रहे होंगे बीजेपी पे, लेकिन जो ओबीसी कमीशन है, जो भारत सरकार ने जिसे संवैधानिक दर्जा दिया है, ओबीसी कमीशन ने अपनी जांच पड़ताल में यह माना है कि यूपी में ये जो 69,000 की भर्ती हुई है इसके अंदर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और ओबीसी कमीशन ने ही यह आंकड़ा जारी किया है, जो 5,844 यानी 5,844 सीटों की जो बात हो रही है ये ओबीसी कमीशन ने ही कहा है। ओबीसी कमीशन ने माना है अपनी जांच पड़ताल में कि घोटाला तो हुआ है। उनके जो ओबीसी कमीशन का इस पर क्या कहना है एक बार वो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है। ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसके मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जो जारी जिलावार सूची है उसका उदाहरण दर्शाता है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों की आरक्षित अभ्यर्थियों के स्थान पर नियुक्ति की गई है। इस प्रक्रिया में आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ है, ये ओबीसी कमीशन का ही कहना है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक राज्य सरकार ने आयोग के सामने जो जवाब दिया वो भी काफी विरोधाभासी है। सहायक अध्यापकों की जो चयन प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों को किस तरह
कैसे और कैसे लागू किया, राज्य ये दिखाने में असफल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम चयन सूची में चयनित आरक्षित जो कैटेगरी है उसमें अभ्यर्थियों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो ये जो है ओबीसी कमीशन की तरफ से ही एक बड़ा आरोप यूपी की योगी सरकार पर लगाया गया है। तो ये ओबीसी कमीशन का कहना है, ओबीसी कमीशन भारत सरकार का बनाया हुआ है, एक संवैधानिक दर्जा उन्होंने दिया है। तो उसने ये बात बोली है कि इसमें आपने घोटाला किया है। ओबीसी आयोग के अलावा भी एक बात ये उभर के आती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा गया है कि भाई इसमें जो शेड्यूल कास्ट का जो 15% आरक्षण था, संवैधानिक आरक्षण जो था, उसको भी आपने फेरबदल किया है, उसमें भी नीति का पालन नहीं किया। और जो शेड्यूल कास्ट है उसके भी करीब करीब 3000 जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनको आपने उन पर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्तियां दे दी, उनकी भर्ती कर दी। तो SC ST OBC के जो मिला के करीब करीब 9 से 10 हजार जो पद हैं 69,000 में से वो हकमारी कर ली, उस पर जो जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है इनको नियुक्ति दे दी। तो आप सोचिए, आप जनरल कैटेगरी के पास में देखिए, अगर हम EWS आरक्षण को भी जोड़ लें तो 50.5% जो आरक्षण है वो अनारक्षित श्रेणी के नाम पर, जनरल कैटेगरी के नाम पर, और उसमें EWS सुदामा कोटा जो 10% गरीबी के नाम पर भी सवर्णों का है, उसमें SC ST OBC अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सवर्ण कर सकते हैं। तो वो कोटा मिला के 50.5% पद तो पहले से ही जो है जनरल कैटेगरी को दिए गए, और उसमें से ये SC ST OBC के भी करीब करीब 9 से 10 हजार सीटें जो है उनको दे दी गई। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है योगी सरकार में, जो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं और दलितों की हम भलाई का काम करते हैं। पिछड़ों को देखिए, अभी जो है 29 OBC जो कैबिनेट मंत्री बनाए, मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो उससे ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम OBC के कितने हितैषी हैं, कितनी बड़ी बात हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन असल में जब नौकरी देने की बात आई, एक तो वैसे यूपी में नौकरियां निकलती नहीं है, बहुत कम नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसीज नहीं आती हैं, कब से लोग वेट करे जा रहे हैं। अब जो वैकेंसी आई है 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, उसमें आपने जो संवैधानिक आरक्षण दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया। तो ये घोटाला दरअसल ये हुआ है कि इनकी सीटों पर आपने जनरल कैटेगरी के लोगों को सीट दे दी, उनका जो है आपने उनको नाम दे दिया। लेकिन योगी सरकार कह रही है, जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद ने पीछे ट्वीट किया था तो उन्होंने बोला था कि आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, इस तरह से योगी सरकार ने एक तरीके की धमकी भी दी थी। तो उसमें योगी सरकार कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, वहां के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ एक सवाल ये बनता है, सिंपल सा सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। योगी सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं और उनको ये काम करना चाहिए ताकि पारदर्शिता हो, और अगर कंफ्यूजन है तो वो उसको दूर करें। नंबर एक, आपको काम क्या करना है, आपको सारे के सारे जो 69,000 के जो कैंडिडेट आपने जिनको नियुक्तियां दी हैं उनकी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दीजिए। आप बता दीजिए कि किस किस को नौकरी मिली है। 69,000 लोगों की जो लिस्ट है वो आप वेबसाइट पे डाल दीजिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि 69,000 लोगों में से कौन सी जाति के कितने कैंडिडेट भर्ती हुए हैं, आप जातिवार लिस्ट उनकी जारी कर दीजिए कि इतने % इतने लोगों को ये SC के हैं, ये ST के हैं, ये OBC के हैं, और बाकी अनरिजर्व्ड लोग हैं EWS की भी आप लिस्ट बता दीजिए उसमें। तो ये आप काम कर दीजिए। आप जैसे ये काम करेंगे हम ये आरोप लगाना आप पर बंद कर देंगे कि आरक्षण का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये अभी जब तक आप नहीं करते हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने घोटाला हुआ है, OBC कमीशन कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं। और पिछले 80 दिन से जो लोग हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में जो है वहां पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों तो एक जो कैंडिडेट है वो इतना निराश हुआ, इतना परेशान हुआ कि उसने गोमती नदी में कूदकर जो है अपनी जान देने की कोशिश की। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन वहां के लोगों में हो गई है कि बेरोजगारी में एक तो नौकरी नहीं मिलती, जो पद आए हैं जिन पर उन्होंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू क्रैक किया होगा और तमाम तरीके की जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं वो दी होंगी, उसके बाद सिलेक्शन हो, उसमें भी फिर आपने घोटाला कर दिया आरक्षण का, आपने उनको संवैधानिक आरक्षण नहीं दिया। पिछले 80 दिन से ज्यादा समय हो गया वो लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा उनकी बात को। वहीं पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है, वहीं पर योगी जी का जो है आवास है, वहीं पर सारी नीति निर्माण होता है, सब कुछ तय होता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और यहां पर इस पूरे मसले को अभी हाईलाइट करने के लिए हमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी जो है हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले भी वो वहां पर रहे, उन्होंने कैंडिडेट्स के साथ में रात गुजारी, उनके साथ रहे और हौसला बढ़ाया। और अभी ये 6 सितंबर का यानी आज का जो पूरा जो
प्रोटेस्ट है वो भी उन्होंने कॉल किया, तो इससे थोड़ा इसमें एक पेस बढ़ा, एक मूवमेंट आया, तो उनको भी इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। और कुल मिलाकर ये मसला SC ST OBC समाज से जुड़ा हुआ है, बड़ा मसला है। हमारे लोगों की बड़ी नौकरियां हैं, सोचिए 9 से 10 हजार लोगों की अगर नौकरियां लगती हैं तो उनका जीवन बदल जाएगा, साथ साथ उनके परिवार, उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है, बल्कि ये अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान का, आपको जो है शक्ति देने का, सशक्तिकरण का एक जरिया होता है। इसलिए संविधान को हम कहते हैं कि प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की गारंटी है ये। इसीलिए जो है जरूरी है कि हम एफर्मेटिव एक्शन लगाएं, संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करें अपनी नीतियों में। लेकिन अभी ऐसा यूपी की योगी सरकार ने नहीं किया है। कुल मिलाकर ये बड़ा मसला है, हम सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए। आप ट्विटर फेसबुक पे हैं तो लिखिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि ये मसला है क्या। तो ये मैंने थोड़ी कोशिश की कि इस जरूरी मसले पर आपको मैं समझा पाऊं कि दरअसल इसमें घोटाले की गुंजाइश कहां है, क्या हुआ है, क्या तथ्य हैं, इसका विश्लेषण किया। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है साथियों, और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।